वेलकम बैक। खबरों की फिर से शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको मणिपुर से बताते चले। मणिपुर में 11 बूथों पर फिर से वोटिंग होगी। पहले चरण में वोटिंग के दौरान हिंसा हुई थी और वो तस्वीरें आपने देखी तो 19 अप्रैल को किस तरह से वहां पर हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान शुरू हो गया है और मतदान के दौरान हिंसा हुई थी और बाद में चुनाव आयोग ने 11 बूथों पर फिर से मतदान का आदेश दिया था, जिसके बाद आज फिर यहां वोटिंग कराई जा रही है। दरअसल मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर 22 अप्रैल को फिर से मतदान कराने की घोषणा की थी। यह फैसला निर्वाचन आयोग के उस निर्देश पर आया जिसने 19 अप्रैल को इन मतदान केंद्रों पर हुए मतदान को अमान्य घोषित करने और नए सिरे से मतदान कराने को कहा था। और अगली बड़ी खबर झारखंड से मिल रही है, जहां पर नितिन गडकरी से साइबर ठगी का मामला सामने आया। देखिए, गडकरी और उनके पीए के खाते से लाखों की ठगी हुई है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल टीम धनबाद पहुंची और पुलिस ने 2 युवकों से देर रात तक फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ भी की। आजकल आपने देखा है कि साइबर ठगी के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गडकरी और उनके पीए से जुड़ी हुई जानकारी मिल रही है कि साइबर ठगी हुई है। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन पीए के खाते से लाखों की ठगी हुई है और नितिन गडकरी के खातों से भी लाखों रुपए लूट लिए गए। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम की जो टीम है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने ऐसे 2 युवक हैं जिन पर शक है, उनसे देर रात तक फिलहाल पूछताछ की है। लेकिन ये बड़ी खबर और आजकल लोगों को सावधान होने की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि जब इतने हाई प्रोफाइल नेता जो मंत्री भी है, अब जब उन पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से उनसे ठगी की जा रही है, उनके पे से ठगी की जा रही है, तो आम जनता को ये जो साइबर ठग है आसानी से बेवकूफ बना देते हैं। तो देखिए किस तरीके से साइबर ठगी के शिकार खुद नितिन गडकरी भी हो गए हैं और ऐसे में आप समझिए कि कितना ज्यादा सतर्क रहने की आपको जरूरत है। और अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। खबर ब्राजील से है, जहां पर लोगों में सरकार के खिलाफ इस वक्त जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। रियो डी जेनेरियो में राष्ट्रपति लूला के खिलाफ प्रदर्शन। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। स्थानीय लोग सड़कों पर आ चुके हैं। आप देखेंगे जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी आपको लोगों की अथाह भीड़ नजर आएगी और ये जो प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ हो रहा है। लोगों में रोष है सरकार की नीति को लेकर और यही कारण है कि राष्ट्रपति लोगों के निशाने पर हैं। राष्ट्रपति लूला के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन, सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए और लगातार विरोध जाहिर कर रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर स्थानीय जो प्रशासन है उसने भी मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इससे पूर्व में भी अगर ब्राजील की बात करें तो वहां पर लोगों में इस तरीके से सरकार की नीतियों को लेकर के नाराजगी देखने को मिल रही है और अब नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग यहाँ पर सड़कों पर आ चुके हैं। और अगली बड़ी खबर जो कि हर अखबारों में आपको मिलेगी, देखिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे राजनाथ सिंह और बड़ा स्टेटमेंट इस दौरान, पीओके हमारा था और हमारा ही रहेगा, भारत को नहीं दिखा सकता कोई आंख, हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है और पीओके हमारा था और हमारा ही रहेगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत रक्षा क्षेत्र में बड़ी प्रगति कर रहा है, इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश तेजी से रक्षा उपकरणों का आयातक की बजाय निर्यातक देश बन रहा है और साथ ही साथ तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहां पर करते नजर आए। राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग निर्वाचन क्षेत्र के सिलीगुड़ी में भाजपा उम्मीदवार राजू बिस्ता के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारे साथ था और है और हमेशा साथ रहेगा। जिस तरह से देश का विकास हो रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग खुद ही भारत के साथ रहने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए इन्हीं तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए नजर आए और साथ ही साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि भारत ने एक ऐसा कद हासिल किया है कि दुनिया में कोई भी देश को डरा नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं और देखिए बिहार की बात करते हैं। बिहार के किशनगंज में सीएम नीतीश का आरजेडी पर हमला, निशाना साधा और कहा कि बिहार में हमने रोजगार दिया। आरजेडी के राज में किसी को रोजगार नहीं मिला। तो नीतीश कुमार एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे बिहार के किशनगंज में और यहां पर आरजेडी पर जमकर बरसते हुए एक बार फिर से नीतीश कुमार नजर आए हैं और रोजगार का मुद्दा उठाया। युवाओं को रोजगार देने की बात कही, कहा कि हमने रोजगार दिया है,
लेकिन आरजेडी के राज में किसी को रोजगार नहीं मिला। उस वक्त भी युवाओं के साथ दुर्दशा ही थी और लेकिन आज जब हमारी सरकार है तो स्थिति काफी ज्यादा बेहतर होते हुए नजर आ रही है और आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा बेहतर होगी। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, ये वादा नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है और आरजेडी पर जमकर हमला उन्होंने बोला। मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का रिएक्शन सामने आया। कांग्रेस को भगवा रंग से आपत्ति है, ये सीएम ने कहा। कांग्रेस सनातन संस्कृति को अपमानित करती है, कांग्रेस की सोच देश के लिए चिंताजनक है। तो देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव की तरफ से जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा गया और खास तौर पर उन्होंने ये कहा कि जो सनातन संस्कृति है उसको अपमानित कांग्रेस पार्टी करती आई है। कांग्रेस की सोच देश के लिए चिंताजनक है, ना उनके पास कोई विजन है। ये तमाम आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी पर लगते आए हैं, वो इसीलिए और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज हैं वो यही मुद्दा उठा रहे हैं कि जब कांग्रेस सरकार में थी, सत्ता में थी, तो उस वक्त कांग्रेस ने देश की जनता के लिए क्या किया, जरा ये भी बताया। सिर्फ देश की जनता को बरगलाने का काम किया, कोई भी ऐसा वादा उनके साथ जो किया उसे पूरा नहीं किया और देश ये बात जान चुका है। इसीलिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास देश की जनता जताने जा रही है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बात दिल्ली की। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बीते रोज बैठक हुई। पंजाब और बिहार के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। बैठक में सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है क्योंकि देश में इस वक्त चुनावी जो बिसात है वो बिछी हुई है और आपको मालूम है कि 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहला फेज संपन्न हो चुका है, दूसरा फेज 26 तारीख को है। लेकिन कई राज्यों के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक जो नाम है उम्मीदवारों के वो फाइनलाइज नहीं हो पाए और इसी कड़ी में कल एक बड़ी बैठक हुई, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। और ये माना जाता है कि इसी बैठक में जो उम्मीदवारों के नाम होते हैं वो तय होते हैं, वो फाइनलाइज होते हैं, उस पर आखिरी मोहर लगती है। और अब कहा यह जा रहा है कि आज संभवतः पंजाब और बिहार में जो नाम शेष हैं, यानी कि जिन जगहों पर अभी तक उम्मीदवारों के नाम अनाउंस नहीं हुए हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी आज अपने नाम को अनाउंस कर सकती है। आपको ये बताते चले कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। अगर बिहार की बात करें तो वह महागठबंधन का हिस्सा है, राष्ट्रीय जनता दल, और इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट की जो पार्टी है वो बिहार में मिलकर के चुनाव लड़ रही है। इसी के तहत कांग्रेस पार्टी को जो सीटें मिली हैं अब उस पर भी कई जगहों पर जो नाम है वो सामने नहीं आए हैं और अब कहा जा रहा है कि आज संभवतः इसको लेकर के नाम फाइनलाइज क्योंकि कल हो चुके हैं तो आज संभवतः नाम अनाउंस हो जाएं। रंजना, बढ़ते खबरों में आगे और उद्धव के करीबी छोड़ सकते हैं पार्टी। मिलिंद नार्वेकर छोड़ सकते हैं शिवसेना। मिलिंद को एनडीए का ऑफर, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। दक्षिणी मुंबई से चुनाव लड़ने का ऑफर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए मिलिंद जो कि उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते हैं और बीजेपी से उनको ऑफर है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लग सकता है। देखिए महाराष्ट्र में 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान संपन्न हो गया और अब दूसरे फेज की वोटिंग होनी है और ऐसे में तमाम जो पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में चुनावी हुंकार भरते नजर आ रहे। लेकिन उद्धव ठाकरे के यहाँ पर टेंशन बढ़ रही है क्योंकि मिलिंद नार्वेकर पार्टी छोड़ सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है और मिलिंद को एनडीए से ऑफर है और दक्षिणी मुंबई से चुनाव लड़ने का ऑफर है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि बेहद ही करीबी माने जाते हैं, वो उनके बहुत करीबी है और अगर ऐसा सच में होता है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर उद्धव की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए फिलहाल नजर आएगी। आगे बढ़ते हुए देखिए राहुल गांधी की बात करते हैं। रांची और सतना दौरा उनका रद्द हो गया, स्वास्थ्य कारणों के चलते उनका दौरा रद्द हो गया है। उनको वहां पर पहुंचना था लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस बात की जानकारी दी है क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है, इसी वजह से वो अब रांची और सतना नहीं जा पाएंगे। यानी कि रांची और जो सतना का उनका दौरा है वो अब रद्द हो चुका है। वो कल दरअसल महिमा सतना उनको जाना था लेकिन राहुल गांधी नहीं जा पाए और रांची में क्योंकि कल ही हम बात कर रहे थे कि विपक्ष की बड़ी रैली थी और इसमें कहा जा रहा था कि राहुल गांधी पहुंचेंगे लेकिन वो नहीं पहुंच पाए और इसीलिए बाकायदा खड़गे की तरफ से उनका संदेश भी पढ़ा गया। और उसके बाद देखिए क्योंकि कल हमने जो तस्वीरें भी सामने आई थी कि 14 दलों के नेता शामिल हुए थे इस रैली में और बाकायदा इस वक्त दैनिक भास्कर मेरे पास है और देखिए हेडलाइन दी गई है कि अब नंबर पर घेराबंदी और सभी जो विपक्षी नेता हैं जो इसमें नज़र आ रहे हैं ये सभी देखिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के यहाँ पर मैसेज देते हुए कोशिश इनकी तरफ से की गई। इससे पहले भी हमने देखा क्योंकि प्रिया ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब
बीजेपी को यहाँ से मैसेज देने की कोशिश करता है इंडिया अलायंस। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि किस तरीके से रांची में इंडी गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसका जिक्र अभी महिमा भी कर रही थी, जिसके बारे में मैं भी आपको बता रही हूँ। और ऐसे में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव भी यहाँ पर मौजूद रहे। और जो तस्वीर मंच की है उसमें क्योंकि संजय शर्मा की हम बात कर लीजिए, हम अरविंद केजरीवाल की पत्नी की बात कर लीजिए, या फिर बात जो झारखंड के पूर्व सीएम रहे हैं हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी मंच पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव खुद मंच पर नजर आ रहे हैं। तो तमाम ये नेता 14 दलों के नेता क्योंकि शामिल हुए थे, हाथ पकड़कर मैसेज देने की कोशिश की गई। इंडिया अलायंस एक साथ है और भाजपा को कड़ी टक्कर देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में देखिए, आपको बता दूं कि जो 14 दलों के नेता हैं जब वो शामिल हुए तो इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी 400 पार की बात करते हैं लेकिन 180 भी वो पार नहीं कर पाएंगे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस 300 सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ पा रही है। ऐसा नहीं है, भाजपा को रोकने के लिए जरूरी नंबर हमारे पास हैं, ये दावा उनकी तरफ से किया गया। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया है, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल का जिक्र उन्होंने इस दौरान किया। हेमंत सोरेन ने कोई गलती नहीं की, उन पर विपक्षी गठबंधन से दोस्ती तोड़ने का दबाव था, लेकिन हेमंत हिम्मत वाले थे। उन्होंने कहा जेल जाऊंगा पर गठबंधन नहीं छोड़ूंगा। और इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी तबियत खराब होने की वजह से नहीं आ पाए, जैसे कि अभी आपको बताया हमने, और उनका जो संदेश था वो खड़गे ने पढ़ा। तो रांची के इस महारैली में जहां पर बड़े नेता एकजुटता का संदेश दे रहे थे तो वहीं कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हो गया। रैली उलगुलान, कार्यकर्ता लहूलुहान। रांची में इंडी गठबंधन की रैली में हंगामा हुआ, कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, एक दूसरे पर कुर्सियां तक फेंक दी गई, 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, बाहरी उम्मीदवारों को लेकर के कार्यकर्ता भिड़ गए। अब देखिए, रैली को जो नाम दिया गया था वो तो उलगुलान का था। आप इन तस्वीरों को देखिए, और क्योंकि जब झारखंड की बात होती है तो वो आदिवासी बाहुल राज्य है। उलगुलान का मतलब होता है उथल पुथल, और भगवान बिरसा मुंडा की ये धरा है। तो कहा जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन के लिए उलगुलान किया था, और यही कारण था कि उस संघर्ष को दर्शाते हुए विपक्षी दलों ने इस रैली का नाम दे दिया उलगुलान। लेकिन एक संघर्ष जो कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच आपको नजर आएगा। आप इन तस्वीरों में देखिए, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। हालांकि बीच में जानकारी ये भी आई कि बाहरी उम्मीदवार को लेकर के नाराजगी थी, लेकिन ये तस्वीरें ये बताती है कि भले ही दल मिल गए हों लेकिन दिल अभी तक नहीं मिले, क्योंकि कार्यकर्ता यहाँ पर ग्राउंड पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कार्यकर्ता कई चीजों को लेकर के नाराज हैं। ये रैली की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आपको नजर आएगा कि वहाँ पर भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई, और किस तरीके से कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि इस दौरान चोटिल भी हुए। बढ़ते खबरों में आगे अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा दाव, पी चिदंबरम का बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा ऐलान। कहा सत्ता में आए तो सीएए रद्द करेंगे और सीएए रद्द नए कानून बनाएंगे, 25 कानूनों को संशोधित भी किया जाएगा। ये उनका स्टेटमेंट सामने आया है। तो देखिए, ये बड़ा दावा कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस नेता की तरफ से पी चिदंबरम का ये बड़ा ऐलान। और केंद्र में बनी इंडी गठबंधन तो सरकार तो सीएए को रद्द कर देगी, ये कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इरादा सीएए को रद्द करने का है, भले ही उसके घोषणा पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया गया हो। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और माकपा के राजनेता कांग्रेस पर इस बात को लेकर लगातार निशाना साध रहे थे, और उसके घोषणा पत्र में सीएए का उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए, चिदंबरम ने दावा किया कि घोषणा पत्र में सीएए का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया था। और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा के 10 साल के शासन ने देश को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 25 कानूनों को संशोधित भी किया जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का शिवसेना उद्धव गुट को नोटिस, कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा गया। हालांकि उद्धव ने कहा है कि नहीं हटाऊंगा, जो करना है करे। और एनबीटी ने ही इस खबर को पेज नंबर 6 पर जगह दी है, जिसमें लिखा है कि उद्धव ने कहा कि पार्टी गीत से हिंदू हटाने के नोटिस को हम नहीं मानेंगे। दरअसल शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि उन्हें अपनी पार्टी के नए गीत से जय भवानी और हिंदू जैसे शब्द हटाने के लिए चुनाव आयोग से एक नोटिस मिला, लेकिन वो इसका पालन नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ये भी कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र का अपमान है ऐसी मांग करना। ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी ने अपने नए चुनाव चिन्ह मशाल को लोकप्रिय
बनाने के लिए गीत तैयार किया है और आयोग ने नोटिस भेजा है, लेकिन वो इन दोनों शब्दों को नहीं हटाने वाले। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने पहुंचे थे अनिल टुटेजा और यश टुटेजा और ईओडब्ल्यू एसीबी ऑफिस पहुंचे थे, जहां उनकी गिरफ्तारी हुई है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने नई एफआईआर दर्ज की थी और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद नई एफआईआर दर्ज हुई थी। तो बड़ी जानकारी आपको देते चले। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सेवानिवृत्त आईएएस गिरफ्तार और धन शोधन मामले में ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। अखबारों में भी इसका जिक्र है। ईडी ने छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले से जुड़े इस पूरे मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को गिरफ्तार कर लिया है और अधिकारियों ने रविवार को यह पूरी जानकारी शेयर की और इसे लेकर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल पर तिहाड़ जेल प्रशासन का रिएक्शन आया सामने, प्रतिक्रिया सामने आई। केजरीवाल को एम्स के डॉक्टर्स ने परामर्श दिया, उन्हें निर्धारित दवाएं जारी रखने की सलाह दी गई है। नियमित आधार पर मूल्यांकन और समीक्षा की जाएगी। डॉक्टर्स ने केजरीवाल को इंसुलिन का सुझाव नहीं दिया। अगर हम बात करें अमर उजाला की, तो फ्रंट पेज पर ही जानकारी है। डॉक्टर्स ने केजरीवाल को नहीं दी इंसुलिन लेने की सलाह। आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एम्स के डॉक्टर ने इंसुलिन लेने की सलाह नहीं दी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तिहाड़ अस्पताल के डॉक्टर्स की मौजूदगी में उनके स्वास्थ्य पर 40 मिनट तक चर्चा हुई, जिसमें कि केजरीवाल को इंसुलिन का मुद्दा उन्होंने उठाया था। फिलहाल तिहाड़ जेल के प्रशासन ने यह भी बताया कि किस तरह से डॉक्टर्स ने केजरीवाल से उनके खान पान और निर्धारित दवाओं के बारे में जानकारी ली, साथ ही निर्धारित दवाएं जारी रखने की सलाह भी ली। जेल प्रशासन ने चिकित्सकों को मुख्यमंत्री के इलाज से जुड़े सभी कागजात भी मुहैया करवाए थे। सीएम की दवाओं और जांच से जुड़ी हुई रिपोर्ट भी फिलहाल सौंपी गई थी। और देखिए, केजरीवाल के शुगर पर अब सियासी संग्राम है। दरअसल तिहाड़ जेल के बाहर आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। केजरीवाल को इंसुलिन न देने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल आपको याद होगा किस तरीके से पूरा जो मामला है वो ये कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में अर्जी लगाई गई कि एक तो उनकी नियमित जांच हो शुगर की, और दूसरा उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि डॉक्टर परामर्श जिनके जरिए वो ले सकें हर दिन एटलीस्ट 15 मिनट का। लेकिन अब पहले तिहाड़ जेल की तरफ से कहा गया कि पहले तो वो जो डाइट चार्ट है उसको खुद फॉलो नहीं करते, पूरी खाते हैं, सब्जी जिस तरीके की आलू की, या फिर ये कहा गया कि आम वो खाते हैं जिससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है। और ये भी कहा गया अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है उन्होंने बाहर कहा, और कल हमने आतिशी को भी सुना जो आम आदमी पार्टी की मंत्री हैं, कि इंसुलिन अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया जा रहा है और उनको जान से मारने की साजिश रची जा रही है। अब ऐसे में ये भी कहा गया पहले तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से कि उनको इंसुलिन बहुत पहले ही बंद कर दिया गया था, वो इंसुलिन ले ही नहीं रहे थे। अब इस पूरे मामले पर सियासी संग्राम देखने के लिए मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं कि कोर्ट में आज कौन कौन से केस हैं जिस पर सुनवाई होने वाली है। इसमें सबसे अहम दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला, केजरीवाल की याचिका, शुगर की नियमित जांच को लेकर के भी राउज एवेन्यू कोर्ट इंसुलिन देने या फिर न देने पर जो फैसला है वो सुनाने वाला है। आज आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट का सामने आएगा। आपको दूसरे मामले के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो उनकी याचिका जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई उस पर आज सुनवाई होने वाली है। इसके अलावा कोर्ट में और जो महत्वपूर्ण केसेस है उसके बारे में भी आपके टीवी स्क्रीन पर, कविता मामले में भी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। तो आज दिल्ली के आबकारी नीति मामले में जो कई याचिकाएं हैं अलग अलग कोर्ट में, उस पर सुनवाई होने वाली है। इसके अलावा प्रबीर पुरकायस्थ की जमानत पर भी सर्वोच्च अदालत में आज सुनवाई होने वाली है। विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस में भी सर्वोच्च अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का दिन है। अलग अलग जो याचिकाएं दायर की गई हैं जिस पर आज फैसला आ सकता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में भी सुनवाई होगी। सौम्या विश्वनाथन की माता ने एक याचिका दायर की थी। 3 साल के LLB कोल्ड मामले में भी आज सुनवाई होने वाली है। और अब बात करते हैं फैक्ट फाइल की। वर्ल्ड अर्थ डे आज 1970 वर्ल्ड अर्थ डे की शुरुआत हुई थी। लोगों को नेचर के प्रति जागरूक करना वर्ल्ड अर्थ डे की थीम प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक है और धरती को बचाने के लिए संकल्प लेने का दिन है। लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक करना इसका मकसद है। तो वर्ल्ड अर्थ डे आज, और देखिए लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक करना, साथ ही साथ इस साल की थीम प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक।